हाय, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट को कॉल्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर्स। दिस इज कंटिन्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वीडियो। सो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है पॉइंटर्स के ऊपर, सो जरूर उसे देखिएगा। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू न्यूटन स्कूल. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals, and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies, as you can see on the screen. So let's see how the placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that the student get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost until and unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description. So सबसे पहले समझते हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर्स होते क्या हैं और वो कैसे आकर होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये जो शब्द है ना डैंगलिंग, इसका मतलब होता है लटकना। सो अगर कोई पॉइंटर लटक जाता है उसे हम डैंगलिंग कहते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉइंटर्स काम कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ पॉइंटर्स का, सो पॉइंटर कुछ इस तरह से होते हैं। इफ दिस इज माई PTR पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, एंड लेट्स से मेरे पास एक एड्रेस है फॉर अ वेरिएबल कॉल्ड एज A इन दिस होल्ड्स 10। सो इसका एड्रेस है समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका भी अपना एक एड्रेस होने वाला है। लेट्स से दिस इज द एड्रेस। सो दिस विल होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल A विच इज 1010 एंड इवेंचुअली हम कहते हैं कि दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल। सो ये तो था पॉइंटर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं? इमेजिन कीजिए कि इफ आई डिलीट दिस वेरिएबल, एक बार जब ये वेरिएबल डिलीट हो जाता है बट नॉट दिस पॉइंटर, तब डैंगलिंग पॉइंटर आकर होते हैं। दैट इज, now this pointer is pointing to something which is not in our access space. इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए कि ड्यू टू सम रीजन, मान लीजिए कंपाइलर ने इस जगह को डिलीट कर दिया इस तरह से, तो फिर now this pointer is pointing to a memory location which is no more under our control, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेसिकली ये जगह किसको एलोकेट हो चुकी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम्स को स्वैप इन और स्वैप आउट करता रहता है। सो वंस द मेमोरी डी एलोकेशन हैपेंस, अब हमें एक्चुअली नहीं पता कि वो मेमोरी प्लेस जिसे हम पहले पॉइंट कर रहे थे थ्रू अ पॉइंटर, अब वो किसके अंडर में है। इज इट विद इन आवर प्रोग्राम बाउंडेशंस और हैज इट गॉन आउटसाइड आवर प्रोग्राम बाउंडेशन। सो ऐसे केस को हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। सो नाउ आई विल कॉल दिस पॉइंटर एज द डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये हो गया हमारा डैंगलिंग पॉइंटर। अब क्या ये डेंजरस है? जी हाँ, बहुत डेंजरस है। अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, होता क्या है ना कि जब हम पॉइंटर्स को एक्सप्लिसिटली एड्रेस असाइन नहीं करते ना, दे इम्प्लिसिटली टेक सम वैल्यूज। और क्योंकि पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं विच ऑलवेज पॉइंट टू समथिंग, तो वो जो इम्प्लिसिट वैल्यू जो वो लेते हैं ना, कंपाइलर एज्यूम्स दैट दोज वैल्यूज आर ऑल्सो एन एड्रेस, अ वैलिड एड्रेस असाइंड बाय अस एज ए प्रोग्रामर। तो क्या करता है कि while dereferencing the pointer, it goes to that memory location and tries to access it. और होता क्या है, eventually we get a segmentation fault. So this breaks a program. इसीलिए it's very important to not allow dangling pointers to occur in a program. तो क्या dangling pointers अपने आप हो जाते हैं या हमारी गलती होती है एज ए प्रोग्रामर? देखिए, बेसिकली तो ये गलती प्रोग्रामर्स की होती है। इफ यू डोंट राइट केयरफुली अ प्रोग्राम while dealing with pointers, तो dangling pointers के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट आर द 3 केसेस अभी हम वो देखने वाले हैं जहां पे डैंगलिंग पॉइंटर्स बहुत ज्यादा कॉमनली अकर होते हैं। लेट्स सी दोज नाउ। ये देखिए, सो देयर 3 ways in which dangling pointers get created. एक करके इन तीनों को देखते हैं। डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ऑल राइट। दूसरा क्या तरीका है, ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। तीसरा है व्हेन द वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, राइट। सबसे पहले समझते हैं तीसरे केस को, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन टू एक्सप्लेन। चलिए देखते हैं इसे। लेट्स से मेरे पास एक मेन प्रोग्राम है एंड विद इन माई मेन आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल सैम्पल प्रोग्राम हियर जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये थर्ड कंडीशन कब अकर होती है। सो विद इन द मेन प्रोग्राम मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, राइट। मैंने इसे कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है। सो अगर आपको याद होगा, दिस इज राइट नाउ अ वाइल्ड पॉइंटर, राइट। एक पॉइंटर जिसको हमने कोई भी वैलिड एड्रेस नहीं दिया था उसे हम वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इनर स्कोप क्रिएट किया यहाँ पे।
and within this scope I created another variable called as a and I assigned a value of 10 to it. और अब मैंने इस पॉइंटर को इसका एड्रेस पास करके असाइन कर दिया. फाइन. आउट ऑफ दिस स्कोप, इस स्कोप के बाहर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डी रेफरेंस द पॉइंटर वैल्यू. तो मैं इसको इस तरह से डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम कहाँ करोगी, लेट्स से दिस इज द कोड. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. देखिए, जब तक हम विद इन दिस ब्लॉक है, ये जो स्कोप है ना, बिकॉज ऑफ और ये जो स्कोप क्रिएट हुआ है इन अ स्कोप, सो विद इन दिस इन अ स्कोप ये वेरिएबल ए एग्जिस्ट करता है. बट जैसे ही हम इस स्कोप के बाहर जाते हैं ना, ये वेरिएबल ए जो है ना ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ लोकल वेरिएबल टू दिस पर्टिकुलर स्कोप. और जब भी स्कोप खत्म होता है ना, व्हेनेवर द लाइफ टाइम ऑफ अ स्कोप गेट्स ओवर, all the local created variables get deleted automatically from the stack. All right. So जब एक बार ये स्कोप खत्म हुआ, now this pointer which was initially pointing to a valid address, जब तक हम इस स्कोप के अंदर थे, is now pointing to a invalid memory location. क्योंकि अब यहाँ पे at this point ये पॉइंटर जो है ना is pointing to a memory location जो कभी पहले हमारे एक्सेस राइट्स के अंदर था. If I have to show pictorially, अगर let's say ये A था मेरा और ये 10 होल्ड कर रहा था, तो मेरा पॉइंटर तो पॉइंट कर रहा था इसको इस तरह से. बट जैसे हम स्कोप से बाहर आए, दिस ए इज नो मोर अवेलेबल टू अस. इसका मतलब नाउ दिस पॉइंटर स्टिल पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन. अगर इसका मेमोरी लोकेशन ये था ना, तो दिस इज स्टिल पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. बट अब यहाँ पर ये जो मेमोरी लोकेशन है, इट इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल. हम गारंटीड नहीं ले सकते. यहाँ पे हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोग्राम ने इस जगह को ले लिया हो, बिकॉज इट हैज़ बीन फ्रीड. हो सकता है किसी और प्रोग्राम इस जगह को ले लिया हो, या हो सके ये हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट हो. तो वी कैन नॉट गारंटी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी विल गेट, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस. ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल वेयर अ डैंगलिंग पॉइंटर कैन अकर. तो होता है क्या कि विद इन द सेम प्रोग्राम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कोप, क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर भी अकर हो सकते हैं. अब देखिए सेकेंड केस क्या है, यहाँ पर देखते हैं एक बार. सेकेंड केस इज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स. अब फंक्शन कॉल्स में कैसे डैंगलिंग पॉइंटर अकर होता है. सो यहाँ पे हम अपने आईडी में आ चुके हैं. Now let's see, मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है. तो विद इन दिस मेन आई एम डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर टू बी रिटर्न बाय दिस फंक्शन, जिसमें मैंने फन लिया यहाँ पे. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सिंपली प्रिंटिंग द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट द पॉइंटर. दैट इज वी आर डूइंग अ डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन हियर. आई अज्यूम दैट यू नो डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है. ठीक है. नाउ लेट्स सी, अब हम इस फन पे चलते हैं. सो इफ आई कम टू दिस फंक्शन, देखते इसके अंदर क्या है. अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. सो दिस एक्स इज अ लोकल वेरिएबल एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिटर्निंग द एड्रेस ऑफ दिस. तो जब मैंने एक बार एड्रेस रिटर्न किया, अब क्या हो रहा है, व्हेन आई कम बैक, तो मेरे पी में ना, स्टार पी में, दिस इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल एक्स. ऑल राइट. सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम समझते हैं. होता क्या है ना, जब भी हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, दैट फंक्शन कॉल रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग अ स्टैक फ्रेम. ठीक है. सो इसे एक बार मैं बोर्ड पर समझा देता हूँ आपको अच्छे से. ओके. सो होता क्या है ना, लेट मी जस्ट से दैट दिस इज माई स्टैक. फाइन. और ये हमारा मेन स्टैक है यहाँ पे. अब क्या होता है ना, फ्रॉम द मेन व्हेन वी मेक अ कॉल टू फंक्शन, सो ये मेरा फंक्शन का स्टैक फ्रेम है. और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एक्स एंड आई एम असाइनिंग अ वैल्यू कॉल्ड एज 5. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन द रिटर्न स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम्बेसेंट एक्स, which is nothing but returning the address of this variable, local variable x. इसका हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, as soon as there is a return function, तो क्या होता है, when we return back to our main function, ये जो स्टैक फ्रेम है ना, this gets deallocated from the stack automatically. फाइन. तो एक बार जब ये चीज़ बाहर हो गई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा स्टार ptr है ना, दिस इज होल्डिंग एन एड्रेस ऑफ x. बट अब x जो है वो तो मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो अगेन सिमिलरली लाइक प्रीवियस केस जैसा जहाँ पे हमने देखा था ना, ये वाला, दैट द वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, सिमिलरली ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी अकर हो रहा है. सो दिस ptr इज नाउ पॉइंटिंग टू अ लोकेशन विच इज नो मोर एक्सेसिबल. ठीक है. सो दिस लीड्स टू अ डैंगलिंग पॉइंटर केस. हम कह सकते हैं डैंगलिंग पॉइंटर हो रहा है यहाँ पे फिर से. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डैंगलिंग पॉइंटर यहाँ कैसा अकर हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ while making function calls. So how can we resolve this thing? So इसका तरीका बहुत आसान है. What we can do is we can make this variable as static or global. So अगर मैं इसे static कर दूं, that means because this is static, इसका जो लाइफ टाइम है ना इस लोकल वेरिएबल का, now this is
for the entire program and not for this function. जब इस function की lifetime over भी हो जाती है, then also this x variable will be there in the memory, right? So अगर मैं इसे run करके देखूं, what's the output? See, now if I try to dereference this pointer, I get 5 as an output because x की value 5 है, because this x did not get deleted when the stack frame got cleared, because अब ये x एक static है. But if I remove the static keyword and if I try to run this program, let's see what we get. We'll get us standard error output आ गया. देखिए, we got a segmentation fault. देखा आपने? So this is why it's important to take care of these things also. ये तो हो गया second case जहाँ पे segmentation fault occur हो सकता है easily. So we need to be very careful. So now let's talk about the third case, which is deallocation of dynamic memory. मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, but it has to be a dynamic memory. अब जिन्हें इसका आइडिया नहीं है, what is this dynamic memory and static memory, I'll just brief you a little. होता क्या है ना, मेमोरी दो तरह की होती हैं. One is the static memory, which is also called as the compile time memory, and one is the dynamic memory or the runtime memory. Dynamic या फिर runtime. All right. So ये जो compile time या static memory होती है ना, so while writing the code itself, what we do is we assign memory to all the variables and objects which we are creating. ये तो होगी static type. तो compile time only knows कि किसको कितना space allocate करना है. बट रन टाइम मेमोरी जो होती है, दिस इज डन ऑन द रन टाइम, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इटसेल्फ द कंपाइलर गेट्स टू नो कि उसे कितना वैल्यू, कितना साइज एलोकेट करना है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. सो इनको करने का तरीके भी अलग है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. देयर आर टू डिफरेंट वेज टू डू दिस थिंग. स्टैटिक मेमोरी इज वेरी सिंपल, जो अब तक हम करते आए हैं, लाइक सेइंग int a इज इक्वल टू 5. तो a क्या है? बेस्ड ऑन द डेटा टाइप द कंपाइलर विल असाइन अ location to variable a according to the size int requires. Fine. But dynamic के लिए हम क्या करते हैं? We use keywords like malloc in C and new operator in C++. So ये दो common function calls हैं जो हम use करते हैं to create dynamic memory. All right. And एक और difference जो है, static memory या compile time memory जो होती है ना, ये खुद से create होती है, यानी कि since the compiler itself is creating this memory, तो it is the responsibility of the compiler to delete them also. तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो मतलब कंपाइलर ने मेमोरी एलोकेशन की तो कंपाइलर ही डी एलोकेशन भी करेगा. बट रन टाइम मेमोरीज में ऐसा नहीं होता. सिंस द यूजर इज गिविंग और डिक्टेटिंग द साइज फॉर हाउ मच मेमोरी हैज टू बी एलोकेटेड एट रन टाइम, तो ये प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे डिलीट भी करे. राइट. सो जैसे मैंने malloc और new के बारे में कहा कि they are used to create dynamic memory allocations, वैसे ही for in C there is a keyword called as free and in C++ there is a function called as delete. इनका इस्तेमाल करते हैं to delete those memory variables. थर्ड जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है to be noted down, and that is called as the place where they get created. तो static memory को ना, this static memory gets created on the stack, so on the stack frame. Fine. अभी हमने देखा था फॉर द प्रीवियस केस की जहाँ पे हम स्टैक फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पे एक हमारा मेन था, फिर इसके ऊपर हमने जो फंक्शन कॉल किया फन को, तो इट गेट क्रिएटेड. तो ये जो स्टैक है ना, दिस इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हैपेंस. फाइन. नाउ ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, दिस हैपेंस ऑन अ हीप मेमोरी एरिया. इसे हीप डेटा स्ट्रक्चर मत समझिएगा, दिस इज नॉट अ हीप डेटा स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज बाय द फ्री पूल ऑफ मेमोरी. सो इसे हम फ्री पूल मेमोरी भी बोलते हैं या फिर हीप मेमोरी भी बोलते हैं. फाइन. सो दिस इज द टू नेम्स गिवन टू दिस मेमोरी. ये स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है जहाँ पे सारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस हैपेंस. ऑल राइट. अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और फिर समझते हैं उसे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे malloc फंक्शन कॉल का इस्तेमाल किया, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस थिंग, लेट मी जस्ट राइट 4 हियर. सो malloc क्या करता है ना, इट टेक्स द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड ऑन द हीप एरिया. सो हमने क्या किया, malloc को 4 पास कर दिया, विच इज 4 नंबर ऑफ बाइट्स. सो दिस इज 4 बाइट्स. ऑलराइट. इसने क्या किया, malloc ने वैल्यू ली एंड इट क्रिएटेड अ मेमोरी लोकेशन इन द हीप एरिया, एंड फिर उसे हमने पॉइंटर वेरिएबल ptr में स्टोर कर दिया उसका एड्रेस. ओके. नाउ दिस इज हाउ यू क्रिएट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. सो एज आई सेड कि अगर एक प्रोग्रामर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीट इट ऑल्सो. सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीच में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, आई परफॉर्म लॉट ऑफ ऑपरेशंस हियर, एंड देन आई डिसाइडेड टू क्लीन दी मेमोरी विच वॉज एलोकेटेड. तो उसके लिए मैंने क्या, फ्री फंक्शन कॉल रन कर दिया है, वेर इन आई एम पासिंग द पॉइंटर. फाइन. नाउ वंस दिस पॉइंटर इज फ्री,
This pointer is now a dangling pointer. क्यों? क्योंकि this pointer was pointing to a memory location now which is not present anymore. So now you can see that this is the same case as the previous one, जहाँ पे pointer point तो कर रहा है memory location को, but now that memory location is out of our scope. So now this leads to a dangling pointer. तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख रखा है जैसे comment में dangling pointer यहाँ occur हो गया. So how do we get rid of this? What we can do is, as soon as we free the pointer, what we can do is we can simply make it to a null pointer. तो हम क्या कर रहे हैं, इसे null से assign कर रहे हैं. अगर आपको नहीं पता ये null pointer क्या होता है और ये हम null से assign क्यों कर रहे हैं, तो do check the previous video. मैंने उसमें इसे इंट्रोड्यूस कर रखा है कि what is a null pointer and what is its importance. ठीक है. So this is what is dangling pointer all about and how the different ways in which they created. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, so do hit the like button and subscribe to the channel. Okay. Before wrapping up this video, let me talk about Newton's Tools Launchpad. ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स. सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं यहाँ पे. इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC. इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड कोर्स. आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं. सो इट रिक्वायर्स जीरो सेटअप. व्हाट डज इट मीन? मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई IDE. सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं. सो it makes things very hassle free. They have got doubt solving platform. For every video or every concept which you learn on the platform, you have a doubt solving, so you can post a doubt there and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So